सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ सब लोग भले चंगे हैं। एक विषय को लिए हम बातें करेंगे। हमारे भारत में एक महिला आई थी जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, जिसका नाम है मदर टेरेसा। दूसरी एक महिला जिसको भारत रत्न मिला था, जिसका नाम है इंदिरा गांधी। और एक महिला जो पहला राष्ट्रपति बना, वह प्रतिभा पाटिल। एक महिला और थी जो स्पेस में, अंतरिक्ष में गई, कल्पना चावला। और एक महिला है जो पहला आईपीएस लेडी बनी, किरण बेदी। और एक महिला है जो फर्स्ट एयरफोर्स में शामिल हुई, अंजलि गुप्ता। और एक महिला है जो न्याय पालिका में पहले जज बनी, वह फातिमा बीबी। कृपया इन लोगों का नाम मैं क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि ये लोग कुछ हटके काम किया, कुछ अलग से काम किया, और ये लोग इतिहास बना डाले। इसी प्रकार आज मैं बाइबल से एक सामर्थी महिला के बारे में आपसे कहना चाहता हूं, जिसका नाम है देबोरा। वह देबोरा कौन थी? समाज में प्रभावित महिला थी। उसके कामों से लोग प्रभावित हो गए। वो कैसे महिला थी? देबोरा भविष्यद्वक्ता थी। न्यायों की किताब 4 उसका 4 और 9 में पढ़ेंगे। 4 पद 9 पद 14 से लेकर 24 वह भविष्यद्वक्ता थी। जो भी भविष्यवाणी की वो पूरी हुई। उसका आप देखेंगे 14 पद से लेकर 24 पद तक। देबोरा एक न्यायी थी। 4 अध्याय न्यायों की किताब उसका 4 पद, वो एक न्यायी आप देखेंगे, वो न्यायी थी। न्यायी क्यों बनी? फीमेल जज। पुराना नियम में निर्गमन उसका 18 अध्याय उसका 13 से लेकर 27 यदि आप पढ़ेंगे तो वहां से शुरू होता है कि फीमेल को भी, एक लेडीज को भी न्याय करने के लिए रखा गया जाता है। वो मूसा के समय से आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ लोग नियुक्त किए गए थे। देबोरा एक आराधक और प्रचारक, आराधना भी करती थी और प्रचारक हालेलुया भी थी। वो प्रचार कर। न्यायों की किताब 5 अध्याय 1 से लेकर 3 पढ़ोगे। देबोरा एक साहित्य लेखिका थी, जो साहित्य पोएट्री लिखने वाली। उसके बारे में न्याय की किताब 5 अध्याय 12 से 14 31 पद आप देखेंगे। आफ्टर विनिंग ऑफ सिसरा, मतलब राजा सिसरा को जब युद्ध करती है और जीतती है, तब वो इस साहित्य को लिखी है। देबोरा ज्ञानी और बुद्धिमान थी। देबोरा साहसी और बुद्धिमान और ज्ञानी और विश्वासी और एक योद्धा थी। जब आप देखोगे न्यायों की किताब उसका 4 अध्याय 8 और 9 पद, देबोरा परमेश्वर की बातें सुनकर बोलती थी। साधारण नहीं बोलती, प्रभु की बातें सुनकर बोलेगी, ऐसा ही बोल सकता है। देबोरा शादीशुदा स्त्री थी, फिर भी इससे बात। न्यायों की किताब 4 का 4। हालेलुया। देबोरा, ये है देबोरा। ये सारी बातें जो मैंने बोला, उसके अंदर ये सारी गुण है, इसके अंदर ये सारी वरदान है कि वो ये कर सकते। क्यों परमेश्वर देबोरा को खड़ा किया? नंबर 1, न्यायों की किताब 4 अध्याय 2 और 3 पद पढ़ोगे, वहां पर लिखा है राजा का सेनापति सिसरा इजरायली पर 20 साल अंधेर किया। सुनिए मेरी प्यार, इजरायलियों के ऊपर राजा का सेनापति सिसरा 20 साल तक अंधेर किया। इजरायलियों को अन्याय किया, इजरायलियों के साथ अन्याय किया। दूसरी बात, न्याय की किताब 4 का 1 में लिखा है इजराइल भी परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किए। देबोरा क्यों निकल रही है? देबोरा को परमेश्वर क्यों खड़ा कर रहा है?
क्योंकि इजरायलियों पर अत्याचार कर रहे कौन कौन? सिसरा 20 साल तक। फिर देबोरा को परमेश्वर क्यों खड़ा किया? क्योंकि इजरायली लोग भी प्रभु के विरुद्ध में, प्रभु की दृष्टि में बुरा किया, पाप किया। सुनिए, देबोरा एक न्यायी थी। बाइबल बताती है, मेरे प्यारे आपको मैं कहना चाहता हूं, प्रभु हमें भी नहीं छोड़ता जब हम बुरा करते हैं, और परमेश्वर उन्हें भी नहीं छोड़ता जो हम पर बुराई करते हैं। इस बात को ध्यान दें, प्रभु हमें भी नहीं छोड़ता, प्रभु हमें दंड देता है यदि हम प्रभु के विरुद्ध में जाते हैं, प्रभु के विरुद्ध में पाप करते हैं। और प्रभु उन्हें भी नहीं छोड़ता जो प्रभु के लोगों पर देर करते हैं, अत्याचार करते हैं, सताते हैं, अन्याय करते हैं। प्रभु उन्हें भी नहीं छोड़ता। देबोरा का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देबोरा? इब्रानी लोग कहते थे बी, मतलब बी पर बोल है ना, बी डबल ई, बी मतलब मधुमक्खी। उसका मतलब है मधुमक्खी। क्यों उसे मधुमक्खी कहते थे? इस बात को समझना है। नंबर 1, मधुमक्खी इसलिए कहते थे क्योंकि मधुमक्खी के अंदर एक गुण है कि मधुमक्खी लीडर को पीछा या फॉलो या अनुसरण कर। उनका एक लीडर होता है मधुमक्खी का, एक बड़ा सा मादा, उसके पीछे चलते हैं बाकी मधुमक्खी। देबोरा एक जगह में बैठ जाती थी, पहले में लिखा है एक जगह में बैठ के वो न्याय करती थी। लोग उसके पीछे पीछे मधुमक्खी के समान चलते थे। उसकी शिक्षा को सुनने के लिए जाया करते थे, उसकी बातें सुनने के लिए जाया करते थे। आप पढ़ोगे न्याय की किताब 4 अध्याय 4 और 5, छाया कर, इसलिए उसे मधुमक्खी कहा गया। प्रेरितों के काम में जब चले आते हो 2 अध्याय 41 और 42 पद में, नया नियम का चर्च भी ऐसे प्रेरितों के पास आया करते थे। कलीसिया के लोग प्रेरितों के पास आया करते। आज वो नहीं मिलेगा। आज संडे का दिन ही आएंगे और कहीं मीटिंग में, बाकी दिन नहीं है। लेकिन उस दिन हर दिन वे लोग जाया करते थे। बहुत सारी जगह में मीटिंग्स होते हैं, नाइट मीटिंग्स होते हैं, ऑल नाइट प्रेयर्स होता है। लोग जाते हैं, जाना चाहिए। समय बिताओ, मीटिंगों में जाओ, मना मत करो, जाओ आओ, लेकिन अपना चर्च मत भूलो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पास्टर्स मना करते हैं कि वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। कुछ कुछ जगहों में सच में नहीं जाना है। जो डॉक्ट्रिन, बाइबल के डॉक्ट्रिन के अनुसार जो चर्च नहीं चलता, इस जगह में नहीं जाना। समझ में आ रहा है? जो अच्छे प्रभु के दास लोग जो अच्छे शिक्षाओं को देते हैं, मीटिंग में जाया करो, आया करो, मना मत करो, आओ जाओ, लेकिन अपना चर्च को संडे को मत। प्रेज लॉर्ड। प्रेरितों की काम 10 अध्याय 5 पद 22 पद 23 पद, वहां पर क्या लिखा है? कुरनेलियस वचन सुनने के लिए पतरस को बुलाया। किसको बुलाया? वचन सुनने के लिए पतरस को बुलाया। क्या जरूरत था कुरनेलियस को? जरूरत था भाई, इसलिए वचन सुनना है। चाहे यूट्यूब से सुनो, मेरा मैसेज सुनो, या हालांकि दूसरों का भी मैसेज सुनो, लेकिन सुनो, प्रभु का वचन सुनो। ज्यादा समय बाइबल के साथ बैठो और प्रभु से सुनो। जब बाइबल के साथ समय बिताते हो, प्रभु आपसे बातें करता है। कुछ लोग ऐसा विचार रखते हैं कि प्रभु मुझे माइक लगा के बातें करेगा, या वो आवाज उठा के बातें करेगा, जैसे आकाश खुल गया, ऐसा नहीं। कुछ कुछ लोगों के साथ होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल जब आप पढ़ते हो, जीवित परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। इस बात को आपको समझना है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल ये लोगों से, दिस इज रिटन वर्ड ऑफ गॉड, इट इज रिटन वर्ड ऑफ गॉड। ये वचन से आप जब बातें करते हो ना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, पढ़ते हो ना, प्रभु आपसे बातें करता है। वो लिखा हुआ है प्रभु का वचन। और जो व्यक्ति रिटन वर्ड ऑफ गॉड मतलब बाइबल को पढ़ता है, लिखा हुआ वचनों को पढ़ता है, उसे रेमा मिलता है, वो प्रकाशन है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपसे बातें करता है। कुरनेलियस भी वचन सुनने के पतरस को बुलाया। फिर तो कम 10 अध्याय हम पढ़े। फिर उसके बाद फिर तो कम 8 अध्याय 26 और 27 देखोगे, खोजा वचन सुनने के बाद बपतिस्मा भी लिया। फिलिपुस को बोलता है वो, जब तक मुझे ना समझाया मैं कैसे समझूं? कोई समझाने वाला ही। प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए देबोरा के पीछे लोग चलते थे मधुमक्खी के समान, इसलिए उसका नाम भी रखा गया, मधुमक्खी रखा गया, क्योंकि लोग पूरा एकदम मधुमक्खी के समान उसके पीछे थे सुनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, मधुमक्खी क्यों कहा गया? मधुमक्खी बसाती पर स्वादिष्ट है। सुनिए ध्यान से, मधुमक्खी बसाती है, अब जाओगे ना बास देता है, सुगंध उसका अलग है, बदबू है, लेकिन जब उसको खाओगे ना स्वादिष्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन जो है, जो शिक्षा है, जो बातें हैं, प्रचार है, प्रभु के दास लोग करते हैं, हम सब लोग कड़वी लगती है। जैसे मधुमक्खी को हम लोग पास में जो हम लोग महसूस करते हैं बदबू देता है, लेकिन खाने से मीठा लगता है। जैसे वचन जैसे कड़वी लगती है, कई बार लोगों को पसंद नहीं है। जजमेंट वाली प्रचार लोगों को पसंद है, आशीष का प्रचार पसंद, भविष्यवाणी पसंद है, ये सब कुछ बाइबल में है, आपको ग्रहण करना पड़ेगा। लोगों को पसंद नहीं है मेरा कोई न्याय करे, पास्टर यदि कुछ बोल दिया हो गया काम उसका भारी। जब तक गलतियों को पास्टर दिखाएगा नहीं, जब तक हालेलुया प्रभु का वचन हालेलुया गलतियों को दिखाएगा नहीं, तो कैसे बदलेंगे आप? क्या हम अपना खुद लिख के लाते नहीं? प्रभु का वचन बोलता है तुम पाप करते, हाँ पाप करते, तो झूठ बोला, झूठ बोला, प्रेम करो, प्रेम करना है, माफ करो, माफ करना है, गाली मत दो, गाली नहीं देना। तुम देना पसंद है तुम्हें, तो हम क्या करेंगे? मुश्किल है। प्रभु का वचन कड़वा तो लगता है हमें, लेकिन हमारा जीवन को बदल देता है। आमीन हालेलुया। बाइबल में लिखा है मेरे प्यारों, यूहन्ना और यीशु मसीह मुंह से बोलते थे, यस, लोगों को कड़वा लगता था, और उस लोगों को, उस समय के ठेकेदार लोगों को, जो धार्मिकता के काम करते थे, याजक लोगों को बुरा लगता था, इसलिए इनका मुंह को बंद कर दिया। पता यूहन्ना का गला कटवा दिया, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़वा दिया। क्यों? इन लोग बोलते थे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर के दास को आप रोकोगे, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे है कि पवित्र आत्मा को आप कैसे रोकोगे? यदि मैं यहाँ से बोलना बंद करूं, कोई ना कोई खड़ा होकर बोलना शुरू करेगा, तो वो अपने सेवकाई को बढ़ाएगा। कैसे बंद करोगे? एक मनुष्य को तो आप रोक सकते हो, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को आप कैसे रोकोगे? किसी न किसी के थ्रू वो मैसेज मिलेगा आपके जीवन को बदलने के लिए, और उस समय आपको तैयार रहना है। यदि आप तैयार नहीं है तो आप गए, लोग बोलते तेल लेने के लिए, आप गए उधर, पानी में बह जाओगे। एक जिंदा मछली पानी को चिरती हुई निकलती है, एक मरी हुई मछली फंसाती है और पानी में बह जाती है, ऐसा जिंदगी उड़ जाएगी। तीसरी बात, क्यों देबोरा को मधुमक्खी कहे? मधुमक्खी फूलों से रस संग्रह और इकट्ठा करती है, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। वो ऐसी एक स्त्री थी। मधुमक्खी जैसे फूलों से रस संग्रह करती है, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक ऐसी स्त्री थी। वो शादीशुदा स्त्री होकर भी अपने परिवार को मेरे ख्याल से उतना समय नहीं दी, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए, लोगों के लिए ज्यादा समय दी। इजरायलियों के लिए, उनके हित के लिए इन्होंने काम किया। आज ऐसा लीडर चाहिए। तो आजकल कोई भी ऐसा लीडर बन जाते हैं, पहले अपना घर भरेंगे, अपना भंडार भरेंगे, अपने सब करेंगे, बाद में दूसरों को। लेकिन देबोरा ऐसी नहीं थी। शादीशुदा स्त्री होकर युद्ध करती, एक शादीशुदा स्त्री होकर मेरे प्यारे हालेलुया प्रभु के पास बैठती थी, न्याय करती, प्रभु की सेवा के लिए वर्शिप लीडर थी, पोएट्री लिखती थी। शादीशुदा स्त्री होगी। आपका योगदान क्या है आज कलीसिया में? आपका योगदान क्या है चर्च में? आपका योगदान क्या है? जवान लोग, कलीसिया के लोग, क्या योगदान है? क्या प्रार्थना में साथ देते हो? क्या प्रभु के दास के साथ कंधा से कंधा मिला के सेवकाई में साथ देते हो? क्या आप ज्यादा कमाने के बाद हालेलुया प्रेज कलीसिया में देते हो? आपके पास दान है, वरदान है, क्या आप प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करते हो? यदि कोई भी दान वरदान नहीं है, लेकिन आपके पास प्रेज द लॉर्ड झाड़ू मारने का आपका हाथ प्रभु ने दिया है, चेयर बिछाने के लिए आपका हाथ प्रभु ने दिया है, क्या आके आप करते हो? अगर नहीं करते हो तो कोई योगदान नहीं है आपका। योगदान प्रेज द लॉर्ड करें। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? वरदानों को इस्तेमाल करना सीखिए।
आपके समय को, आपके पैसे को प्रभु के सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना सीखिए। क्या हम देबोरा से सीखते हैं? देबोरा से सीखते बी ऑबिडिएंट, आज्ञाकारी बने। जब प्रभु बोलता है उसे करो। देबोरा को प्रभु बोला, उसने की, मना नहीं की। आज कुछ कुछ परिवार, कुछ कुछ लोग मना करते हैं अपने बच्चों को। पास्टर बोलेगा तुम सीखो, नहीं करेंगे। पास्टर बोलेगा सेवा करने के लिए आपको अंदर मन होना चाहिए, नहीं करेंगे, रोक देंगे लोग। आज कलीसिया के अक्सर लोगों को पूछो, बताएंगे मेरे प्यारों कि तुम्हारे बच्चों को क्या बनाना चाहते हो, बोलेंगे कि हमें IPS ऑफिसर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, नर्स बनाना है, इंजीनियर बनाना है। इन सेवा के लिए कोई समर्पित नहीं, सेवा के लिए कोई नहीं देते। अपने बच्चों को सेवा के लिए दो, निकालो। देबोरा को प्रभु ने पाला, देबोरा को प्रभु ने संभाला। आपके बच्चों को भी परमेश्वर संभालेगा। उनका भविष्य दूसरों से अलग होगा, डिफरेंट होगा। करोगे तब वो एक बिटिया की थी। दूसरी बात, हालेलुया, वो साहसी थी। प्रेज लॉर्ड। क्या सीखे? साहसी स्त्री। प्रभु की आत्मा हमें डर की आत्मा नहीं दिया, हमें हालेलुया सामर्थ और प्रेम की आत्मा दिया। हमें स्वयं की आत्मा, प्रेम की आत्मा, प्रेज द लॉर्ड, डर की आत्मा नहीं दिया। हम लोग डरते हमारे फ्यूचर को लेकर, डरते हमारे लाइफ को लेकर, डरते हमारे परिवार को लेकर, डरते हमारे आने वाले दिनों को लेकर। नहीं, मत डरो। इसने कोई भी काम डर के साथ नहीं की, निडरता के साथ। जो डरता है वो मरता है, जो डरता है वो आगे बढ़ नहीं पाता, जो डरता है वो पीछे ही रहता है। तीसरी बात, सच्चाई के लिए वो खड़ी थी। आप भी सच्चाई के लिए खड़े हो जाओ, विश्वास में खड़े हो जाओ, विश्वास से चलो। कई बार रास्ता बराबर नहीं मिलेगा, फिर भी चलो, प्रभु पर भरोसा रखो, चलो, प्रभु आपके जीवन में काम करे। उठो देबोरा, उठो, जागो देबोरा। न्याय की किताब 5 अध्याय 7, 9, 10, 12, 21, 24, 25, 26, 31, ये सारी चीजों से हम देखते हैं देबोरा उठकर खड़ी हो गई अपने लोगों के हित के लिए, अपने देश के लिए, अपने खुदा के काम। ये समय आपका है, आपको भी उठकर खड़ा होना है। हे हालेलुया जवान लोग, चाहे हालेलुया मेरे प्यार माँ हो, बहन हो, हे जवान लोग, चाहे आप प्रेज लॉर्ड पढ़ाई भी करते होंगे, चाहे हालेलुया कुछ भी करते होंगे, लेकिन उठो, प्रभु की सेवकाई के लिए काम करो। पार्ट टाइम भी आप काम कर सकते हो, फुल टाइम भी आप काम कर सकते हो, प्रेज लॉर्ड, लेकिन आपके अंदर इच्छा होना चाहिए। आपको पता है देबोरा के कारण 40 साल इजराइल में शांति रही। कितने साल? 40 इयर्स देबोरा के कारण। ऐसी एक ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी एक बदलाव आपके घर में, आपके देश में, आपके चर्च में आप लाओ, आपके जीवन में बदलाव जब आप देखेंगे, लोग बदल जाएंगे। आपके कारण घर, आपके मोहल्ले, आपके स्कूल कॉलेज, के पति पत्नी, चर्च, आपके एरिया, आपके पड़ोसी शांति के साथ रहते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, देबोरा के कारण, ये प्रभु ने ही किया, लेकिन 40 साल इसके राज्य में मेरे प्यारो हालेलुया क्या आया? शांति आई, माहौल आया, माहौल बदल गया। क्या आपके कारण आपके परिवार बदल सकते हैं? क्या आपके कारण आपके पड़ोसी बदल सकता है? क्या आपके कारण आपके मोहल्ला बदल सकता है? क्या आपके कारण आपका देश, आपके गांव बदल सकता है? कलीसिया बदल सकता है? पक्का। एक परिवार जब बदल जाएगा ना, दूसरा बदलेगा। और ऐसा जो पूरा बदलाव होगा ना कलीसिया में, आपको मैं कहना चाहता हूँ, बेदारी आएगा, तो बेदारी आएगा, बदलाव। इसलिए ये देबोरा जो है हालेलुया एक सामर्थ्य स्त्री थी, प्रेज द लॉर्ड। उसका अर्थ हमने समझा, उसको हमने देखा, फिर उसका हालेलुया बातें हमने सुना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, देबोरा के समान काम करें, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे।